नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। जो धरा पुत्र का वध कर दे वह राज पुरुष नकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त गिरे उसका शासक हत्यारा है। आज किसान अपनी खेत को छोड़ करके डीएम ऑफिस पे अपनी फरियाद लेकर आया है। अपना क्या गुनाह किया उसके लिए वो जानकारी लेने आया है। आइए जानते हैं। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में डीएम कार्यालय पर मौजूद किसान यूनियन के साथी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप लोग डीएम ऑफिस पे ज्ञापन देने आए। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष गोरखपुर टिकैत संगठन। मुद्दा यह है राकेश सिंह टिकैत जी, हम राकेश टिकैत के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर के। मुद्दा यह है कि पंजाब में 13 महीने से अधिक हम लोग का किसान पंचायत चल रहा था। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में अपनी मांग को लेकर के किसान अपनी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि भाजपा के मंत्री से बात करने के लिए सारे पदाधिकारियों को। पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है। आम आदमी का तो है, लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा हम लोग का एक बहुत बड़ा संगठन है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये आज हम लोग के पूरे भारत में हर जिला जिला पर ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो पंजाब के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो बुला करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके सामान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उसकी भरपाई की जा, हमारे किसानों को बिना शर्त उनको रिहा किया जा। और जो सरकार बुलडोजर चला सकती है, क्या उसका मुआवजा देगी? क्या किसान जब लड़ाई पर जब उतर जाएगा तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। क्या झुकी थी? क्या पिछली बार आप लोगों ने बहुत बड़ा धरना, देशव्यापी आंदोलन? राकेश टिकैत साहब हमारे 13 महीना जब दिल्ली पर बॉर्डर पर बैठे तो सरकार तो आपके रास्ते में तो कील ठोकी गई। कील तो लगाई दी थी सरकार, लेकिन कील तो लगाई दी थी, रोकने का तो बहुत प्रयास किया। लेकिन हमारे संगठन के राकेश टिकैत, हम लोग के गार्जियन एक आवाज अगर कर देते हैं तो हम लोग अपनी खून भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खून देने के लिए तैयार है आप? तो पूरे देश को अपना खून पसीना बहाकर पूरे देश का पेट भरते हैं। आप लोग किसान हैं, किसान से ही हम लोग आज हम बोल रहे हैं, तो आप ही लोगों की देन है। और जो 5 किलो राशन सरकार बांट रही है वो भी आप ही लोगों की देन है, मगर आप ही लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। ये क्या, कैसा न्याय संगत है? ये सरकार तानाशाह सरकार हो गई है, क्योंकि ये पूरा देश कब्जा करना चाह रही है। ये अन्य देशों से संपर्क बना करके ये इसमें लिखा गया है कि एक राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक साबित होंगे। केंद्र सरकार के बातचीत करने के लिए अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है कि किसानों के ऊपर जो ये एमएसपी वाला कानून जो लागू करने के लिए ये सरकार नहीं कर रही है। ये खाली धरना प्रदर्शन करवा करके, चुतिया बना करके सरकार खाली आश्वासन देते देते आज इतने दिन से हमारे किसानों की जमीन ले रही है। इस बारे में आपका क्या जी? सरकार किसानों की जमीन लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रही है। उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या आप लोगों को दुखी हैं क्या? कहाँ सरकार रोजगार दे रही है? उनका मुआवजा तक नहीं दिया गया। कितने किसानों को उजाड़ दिया गया। जो किसान विरोध कर रहे हैं, अपनी मुआवजा मांग रहे हैं, उनको मुकदमा लिख करके उनको जेल भेज दिया गया। बहुत से किसान अभी जेल में है बेचारे। तो कहाँ वो मुआवजा दे रही है? कहाँ वो नौकरी दे रही है? पिछले देशव्यापी आंदोलन में आपके 700 किसान की पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, उसमें कई किसान शहीद हो गए थे। 750 किसान हमारे मुआवजा मिला था कि नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। खाली हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार एक कानी सुन रही है, एक कानी निकाल रही है। देखिए, ये किसान है जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। जो सरकार 5 किलो राशन दे रही है, इन्हीं लोगों के खून पसीने से है। इन लोगों को जब खेतों से बाहर निकलकर सड़कों पे आना पड़ रहा है, डीएम से फरियाद करना पड़ रहा है, तो मैं कहता हूं, किसी लेखक ने कहा था, जो धरा पुत्र का वध कर दी वह सरकार निकम्मी है। जो किसानों की बात न सुने वह सरकार निकम्मी है। ये किसान इस नारों के साथ आपके बीच में देखिए आए हैं, अपनी फरियाद लेकर आए हैं, फरियाद कर रहे हैं। कुछ किसानों को गिरफ्तार पंजाब में कर लिया गया है, अभी भी छोड़ा नहीं गया। ये पूरे देश में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन देने ये किसान आए हैं। ये बहुत बड़ी दर्द की व्यथा है कि किसान को अपने खेतों को छोड़ करके डीएम और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों के ही कर
कमलों के राव सबकी तनख्वाह आती है। हम लोग बोल रहे हैं कि किसानों की देन है, तो किसान अगर परेशान होगा तो देश परेशान होगा। जब देश पे आफतें आती हैं तो किसानों की ही रोजी रोटी जो पसीने बहाकर जो पैदा करते हैं, ये किसान ही हम लोगों का पेट भरते हैं। जब किसान परेशान है, जिस देश में किसान परेशान हो वो देश का भला नहीं हो सकता। तो भारत देश में किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान परेशान है। देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।